पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने और कामयाब करवाने में जहां फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स समेत फिल्म के हीरो हीरोइन की अहमियत होती है, वहीं पर कॉमेडियंस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई दौर के चंद कॉमेडियन जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी यादें और बातें आज भी जिंदा हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से कॉमेडियंस थे जिन्होंने पाकिस्तान में कॉमेडी इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान कॉमेडी के हवाले से हमेशा भारत से कई गुना आगे है। बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस इस धरती पर पैदा हुए और हर आने वाला पुराने से एक कदम आगे साबित होता है। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पुराने जमाने के बेहतरीन कॉमेडियंस के मुतालिक बात करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान में कॉमेडी के ट्रेंड सेट किए, जिन्हें आज भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उनके फनी सफर और जाती जिंदगी को मुलाहिजा करें। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान के सबसे पहले कॉमेडियन नजर शाह साहब का। मैं बीमारी पे नचोड़ना, घबराना, तू डरना। एक बारी और ले। नजर शाह जो पाकिस्तान की पहली बनने वाली फिल्म तेरी याद में एज ए कॉमेडियन अपीयर हुए। पूरा नाम सैयद मोहम्मद नजर शाह, जो 1929 को मेरठ इंडिया में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने से पहले ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म 1944 को रिलीज हुई, जिसका नाम था गुल बलोच, और मोहम्मद रफी साहब ने इसी फिल्म से अपनी गुलकारी के सफर का आगाज किया। दूसरी फिल्म का नाम था नेक दिल। इसकी शूटिंग जारी थी कि पाकिस्तान मार्जे वजूद में आ गया और नजर शाह उस फिल्म की शूटिंग छोड़कर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान बनने के बाद पहली फिल्म जो पाकिस्तान में शूट की गई उसका नाम था तेरी याद, जो 1948 को रिलीज हुई। उसमें नजर शाह को भी कास्ट किया गया। यह फिल्म ज्यादा तो कामयाब ना हो सकी। फिर फिल्म फेरे लारे, अनोखी दास्तान। नजर शाह की कामयाब फिल्म मुखड़ा, जिसमें सबिया खानम और संतोष कुमार हीरो हीरोइन थे। तकरीबन 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा फिल्में उर्दू और बाकी पंजाबी जुबान में थी। नजर शाह को 1980 में फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल मुकम्मल करने पर अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर नजर शाह के अरूज का सूरज ग्रूब होने लगा। इंडस्ट्री में नए कॉमेडियंस आने लगे और यूं नजर शाह पर मायूसियों और गुर्बत ने डेरे डाल लिए। अपने आखिरी वक्त में वो मेलों ठेलों पर भी कॉमेडी करते देखे गए। अपने फनी सफर के दौरान नजर शाह साहब ने अपनी जाती जिंदगी बहुत प्राइवेट रखी। अपने बच्चों और औलाद के मुतालिक कभी कुछ नहीं बताया। 20 नवंबर 1992 का दिन पाकिस्तान के इस अजीम कॉमेडियन की मौत का परवाना लेकर आया। सैयद मोहम्मद नजर हुसैन शाह 72 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उनको मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 2, कॉमेडियन ज़रीफ। ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ। ਪੱਕਣ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ। ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਲੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ। और रन्ना वाले ज़रीफ जो मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई थे। ज़रीफ का असल नाम मोहम्मद सादिक था, जिसने अपने कैरियर का आगाज 1949 की फिल्म दो किनारे से किया। इस खानदान का ताल्लुक गुजरांवाला से था। गुजरांवाला का कमार खानदान। ज़रीफ मुतअद्दिद पाकिस्तानी फिल्मों में टाइटल रोल भी कर चुके थे। इब्तदाई दौर में बनने वाली फिल्मों में बतौर कॉमेडियन आते रहे। ज़रीफ की पहली फिल्म दो किनारे जो 1949 को रिलीज हुई। ज़रीफ को शोहरत और कामयाबी फिल्म पाटे खान से मिली, जो 1955 में रिलीज हुई। इस फिल्म में जुबैदा खानम ज़रीफ की साथी अदाकारा थी। 1956 की फिल्म माही मुंडा, जिसमें एक गीत जो बहुत मशहूर हुआ और वो ज़रीफ पर फिल्माया गया, जो आज भी कॉमेडी के सॉन्ग के तौर पर सुना जाता है। रन्ना वालिया दे पक्कन पराठे ते छड़ियां दी अग ना बले। इस गीत ने बेपना शोहरत हासिल की। ज़रीफ एक बेहतरीन कॉमेडियन होने के साथ साथ बहुत ही सुरीले गुलकार भी थे। दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में बामैनी किरदार अदा किए। तकरीबन 60 के करीब फिल्मों में काम किया। अपने कैरियर के अरूज पर थे कि 1960 में 30 अक्टूबर को सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में बवजह अटैक अचानक इस दुनिया से चले गए। ज़रीफ के जाने के बाद भाई का खला पुर करने के लिए मुनव्वर ज़रीफ मैदान में आए। अपने भाई के नाम को अपने नाम के साथ लगाया और इंडस्ट्री में कदम रख दिया। मुनव्वर ज़रीफ की यह खुशकिस्मती थी कि उसे अपने भाई ज़रीफ से भी ज्यादा शोहरत और कामयाबी मिली। चाचा आते अपने पुत में चारा ना पा, आज जफ्फी पा, सलामी पा, न्यूंदरा पा, तेनू रस्सा ना पा। क्यों मैं को धगे दा पुत्तर लड़ बलवान शरबत पी ले जा तो शरबत। मुनव्वर ज़रीफ के दो छोटे भाई मजीद ज़रीफ और रशीद ज़रीफ भी, ये दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन ये दोनों कामयाब ना हो सके। मुनव्वर ज़रीफ बाकमाल फनकार थे। अपनी बेसाख्ता अदाकारी की वजह से बहुत जल्द फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम बना लिया। देखते ही देखते वो उर्दू और पंजाबी फिल्मों की जरूरत बन गए। अपने 15 साल फिल्मी कैरियर में मुनव्वर ज़रीफ ने 321 फिल्मों में काम किया, यानी औसतन हर साल उनकी 21 फिल्में रिलीज हुआ करती थी।
कामयाबियों का सिलसिला जारी था, अपने कैरियर के अरूज पर थे कि एक बार फिर वैसा हुआ जो इससे पहले उनके बड़े भाई जरीफ के साथ हुआ था। 29 अप्रैल 1976 को जब मुनव्वर जरीफ सिर्फ 36 वर्ष के थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई और यूं जरीफ फैमिली का एक और बहुत बड़ा अदाकार जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। नंबर 3, कॉमेडियन लहरी। कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह लहरी, जिसका असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी था। एक बहन ने एक भाई की गैरत को ललकारा। आप दूर खड़े होकर एक भाई की गैरत का तमाशा देखें। लहरी 2 जनवरी 1929 को कानपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान से हिजरत की और कराची आ गए। पाकिस्तान आकर पहली मुलाजमत स्टेनो टाइपिस्ट की। बहुत मेहनती इंसान थे, सारा दिन मेहनत करते, शाम को सदर कराची में हौजरी का सामान फरोख्त करने भी पहुंच जाते। अदाकारी का शौक तो था, मगर यह शौक सिर्फ दिल में था। चाहते थे कि काम किया जाए, मगर कैसे और कब ये मालूम नहीं था। लहरी ने अपने फनी सफर का आगाज कॉलेज के दौर से किया। इस्लामिया कॉलेज में फंक्शन हुआ जिसमें एक ड्रामा पेश किया गया जिसका नाम था मरीज़े इश्क, जिसके राइटर लहरी खुद थे, बल्कि इस ड्रामे में परफॉर्म भी किया। शायकीन की जानिब से ड्रामे को बहुत पसंद किया गया और यूं पहली परफॉर्मेंस से अच्छे रिस्पांस ने लहरी को मजीद हिम्मत दी। इस तरह लहरी मुख्तलिफ स्टेट ड्रामों में एज ए अदाकार और राइटर अटैच हो गए। इसके बाद लहरी रेडियो स्टेशन पाकिस्तान पहुंच गए, मगर ऑडिशन में फेल हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी। अंत तक मेहनत करने के बाद आखिर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। 1955 में लच्छू सेठ शेख लतीफ फिल्म एक्सचेंज वाले ने एक फिल्म अनोखी बनाने का ऐलान किया, जिसमें हीरोइन का किरदार करने के लिए शीला रुमानी भारत से पाकिस्तान आई। इस तरह की पहली फिल्म 1956 में रिलीज हुई। फिर ऐसा सिलसिला चला जो कई दहाइयां जारी रहा। लहरी का फिल्मी सफर नहायत दर्दनाक वाक़े की वजह से 1986 में ही इख्तिताम पजीर हो गया। बैंकॉक में दौरान शूटिंग उनको फालिज का अटैक हुआ और साथ ही कुव्वत बिनाई भी कम हो गई। इस अटैक ने लहरी को हमेशा के लिए बीमारी के बिस्तर तक महदूद कर दिया। पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार बीमारी के हाथों बेबस अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगा। तवील तरीन बीमारियों ने लहरी को नहायत कमजोर कर दिया। फालिज के साथ साथ डायबिटीज के पेशेंट भी बन गए। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कई साल बीमार रहने वाली लहरी की डायबिटीज की वजह से बिलाखिर टांग भी काटना पड़ी। यानी आप इमेजिन करें कि 1986 से लेकर 2012 तक बिस्तरे मर्ग पर पड़े रहे। इसी कसम पुरसी की हालत में 26 साल बीमारी के बिस्तर पर गुजार कर आखिर 13 सितंबर 2012 के दिन हमेशा हमेशा के लिए तमाम तकलीफों और परेशानियों से आजाद होकर अपनी असल मंजिल तक पहुंच गए। सोगवारान में 5 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी। ये मैंने कहा ये आफताब है। बोली यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने कहा यहाँ गुरूब होना है। नंबर 4, फिल्म स्टार रंगीला। रंगीला किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। बरसगीर पाको हिंद में कॉमेडियन रंगीला का नाम एक चट्टान की मानित है जो नाकाबिले तस्खीर है। रंगीला जी ने अपनी कॉमेडी से नए ट्रेंड पैदा किए। न सिर्फ बतौर कॉमेडियन बल्कि संजीदा अदाकारी से लेकर फिल्म मेकिंग में भी खुद को मनवाया। रंगीला का असल नाम सईद खान था। सईद खान उर्फ रंगीला जो 1937 को पारा चन्नार में एक पश्तून कबीले में पैदा हुए, लेकिन कुछ नाकदीन लिखते हैं कि रंगीला की पैदाइश अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में हुई। ये कबायली इलाका था, कबायली सिस्टम में रहते थे। सईद खान के दादा पारा चन्नार की मस्जिद में इमाम थे। खानदानी मसाइल, कबाइल के आपस में लड़ाई झगड़ों की वजह से यह खानदान पेशावर आ गया। उस वक्त रंगीला की उम्र सिर्फ 10 से 12 साल थी। रंगीला के दादा हकीम भी थे। इसके अलावा वो हिटलर के दौर में जंगें भी कर चुके थे। वालिद बचपन में ही वफात पा गए। बहुत छोटी सी उम्र में पंजाब का रुख किया, लाहौर आ गए। लाहौर आकर हर किस्म की मेहनत मजदूरी की। 1958 में फिल्म स्टार रंगीला अपनी पहली फिल्म जिसका नाम था जट्टी, जो 1958 को रिलीज हुई, उसमें मुआवन अदाकार के तौर पर देखे गए। लेकिन ये फिल्म उस वक्त तक रिलीज ना हो सकी जब तक इसका नाम तब्दील नहीं किया गया। जट्टी को चट्टी बना दिया गया क्योंकि जट कम्युनिटी ने इस पर एहतजाज किया था। 6 सालों बाद असलम ईरानी की फिल्म हथ जोड़ी रिलीज हुई, जिसमें नगमा और अकमल हीरो हीरोइन थे, जबकि मदर शाह विलन कॉमेडी के रंग भरने के लिए मुनव्वर जरीफ और रंगीला को कास्ट किया गया।
ये फिल्म सुपरहिट हो गई, जिसने लाहौर सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई। यहां से रंगीला के कामयाब और रोशन दौर का आगाज हुआ। फिर ऐसा आगाज हुआ कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म से रंगीला ने सैकड़ों फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। हर किरदार को अपनी कॉमेडी से अमर कर देने की सलाहियत से मालामाल फिल्म से रंगीला, जो 7 केनाल के घर में आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे। रंगीला का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने फिल्म कुबरा इश्क रिलीज की, जिसमें अपना तमाम तर सरमाया सर्फ कर दिया, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिस वजह से माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। 24 अप्रैल 2005 का दिन पाकिस्तान के इस अजीम फनकार की मौत का परवाना लेकर आया और यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ये अजीम फनकार हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। नंबर 5, कॉमेडियन नन्ना, रफी खावर उर्फ नन्ना। और देखते नहीं बाजार का कहीं कौन आया है। 1944 को पंजाब के जिला साहिवाल के एक पढ़े लिखे घराने में पैदा हुआ। वालिद डॉक्टर थे, खुद भी तालीम याफ्ता थे। साहिवाल से तालीम हासिल की। इंटर करने के बाद बतौर क्लर्क बैंक में मुलाजमत करने लगे। शोबिस इंडस्ट्री में काम का बहुत शौक था। बैंक में मुलाजमत के दौरान नन्हे की मुलाकात रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चंद बाअसर लोगों से हो गई। वहां से नन्हे का लाहौर रेडियो स्टेशन आना जाना शुरू हो गया और 60 की दहाई में ही अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। रेडियो से फिर टीवी की तरफ आ गए। 1965 में कमाल अहमद रिजवी का मशहूर टीवी सीरियल अलफ नून में नून का किरदार निभाया। इस ड्रामे में एंट्री करने की देर थी कि नन्हे को बेपनाह शोहरत मिली। इस ड्रामे ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। नन्हा अपने कैरियर के अरूज पर था कि नाजली नामी एक फिल्मी डांसर के इश्क में मुब्तला हो गए। नाजली ने नन्हे की शोहरत और दौलत का बहुत फायदा उठाया, लेकिन जब नन्हे का अरूज जवाल पजीर होना शुरू हुआ तो नाजली ने भी आंखें फेर ली, लेकिन नन्हे से यह गम बर्दाश्त ना हुआ। नन्हे ने खुद को कमरे में बंद करके गोली मार ली। 2 जून 1986 की रात अपने घर वाक़े इलामा इकबाल टाउन लाहौर में खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर के कॉमेडियंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।